आम भारतीय धारणा है जिसे ज्यादातर लोग मानते हैं। लेकिन आज हम इस धारणा को तोड़कर चकनाचूर कर देने वाला एक कड़वा सच आपको दिखाने वाले हैं, जिससे यह साबित होता है कि डॉक्टर भी इंसान होते हैं और उनकी कही सभी बातें सच नहीं होती और डॉक्टर कई बार जानबूझकर मरीजों और उनके परिवार वालों को गुमराह कर सकते हैं। मुंबई में मेडी एंजल्स नाम की एक कंपनी ने 20,000 केस स्टडीज के आधार पर यह दावा किया है कि देश में होने वाले 44% ऑपरेशंस बिना किसी ठोस वजह के कर दिए जाते हैं, यानी पैसा कमाने के लिए मरीज की सर्जरी कर दी जाती है। हम इस खबर का डीएनए टेस्ट आज कर रहे हैं और इस डीएनए टेस्ट का सार यह है कि अगर कोई डॉक्टर आपसे ऑपरेशन करवाने के लिए कहे तो 1 सेकंड ओपिनियन आपको जरूर लेनी चाहिए। क्या डॉक्टर ने आपको सर्जरी की सलाह दी है? क्या आप डॉक्टर के कहने पर ऑपरेशन करवाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं? हमारी मानिए, एक बार फिर किसी दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। क्या पता आपको ऑपरेशन करवाना ही ना पड़े। आप ज्यादा सोचें, इससे पहले आपको बता दें कि हम कोई डॉक्टर नहीं हैं। हम तो उस रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर आपको सलाह दे रहे हैं जिसमें 20,000 मरीजों की रिपोर्ट्स देखकर ये नतीजा निकाला गया। 44% ऑपरेशन बिना जरूरत के कर दिए गए। दिल के मरीजों के 55% मामलों में सर्जरी की जरूरत ही नहीं थी। यूट्रस सर्जरी के 48% मरीजों को बिना वजह के ऑपरेशन के लिए कहा गया। कैंसर के 47% मामलों में बिना वजह सर्जरी कर दी गई। घुटना प्रत्यारोपण के 48% ऑपरेशनों की जरूरत ही नहीं थी। प्रेगनेंसी के 45% मामलों में गैर जरूरी सर्जरी की सलाह दी गई। ये स्टडी मुंबई स्थित एक अमेरिकी मेडिकेयर कंपनी ने की है, जिसे देखकर किसी भी अच्छे भले इंसान की तबीयत बिगड़ सकती है। हमारे डेटा में ये पाया गया कि लगभग 44% लोगों को जिनको ऑपरेशन सजेस्ट किया गया था, हमारे जो वर्ल्ड रिनाउंड विश्वविख्यात डॉक्टर हैं अलग अलग देश से, अलग अलग प्रांत से, हिंदुस्तान के टॉप हॉस्पिटल से, उन्होंने पाया कि इन्हीं लोगों को सर्जरी की जरूरत नहीं थी। अब अगर डॉक्टर ही गुमराह करने लगे तो मरीज का तो भगवान ही भला कर सकता है। और ऐसे ही खुशकिस्मत लोगों में से एक है अविनाश पाहवा, जो दिल्ली में रहते हैं। अविनाश पाहवा 76 साल के हैं। अब से करीब 20 साल पहले डॉक्टरों ने इनको हार्ट की बाईपास सर्जरी की सलाह दी थी, लेकिन इन्होंने वक्त पर सेकंड ओपिनियन ले ली और गैर जरूरी ऑपरेशन से बच गए। ये केस स्टडी भले ही थोड़ी पुरानी हो, लेकिन इससे पता चलता है कि मौजूदा दौर में हमारे डॉक्टर कैसे बिजनेसमैन की तरह काम करने लगे हैं। Then I called up डॉक्टर मनचंदा। मैंने कहा जी कि इस तरह से वो कह रहे हैं। कहने लगे आप पैसे तो नहीं जमा कराए। मैं कहा पैसे मैं लेके ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा वापस आ जाओ। वापस आके उनके क्लिनिक में गए। उन्होंने कहा ठीक है, ही वॉज ऑलरेडी वर्किंग ऑन रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीजेस एंड चेंजेस इन लाइफ स्टाइल। तो उन्होंने मेरे को कहा कि हम लोग योगा स्टार्ट करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? मैं कहा नहीं। तो हमने ये ऑलमोस्ट 15 ईयर्स अगो स्टार्ट करा। 3-4 लोगों ने मिलकर स्टार्ट कर दिया और उसके बाद रेगुलर करते रहे। लाइफस्टाइल में चेंजेस आई, लाइफ को स्ट्रीमलाइन करा गया और हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन रेशो इंप्रूव हो गई है। एंड हियर आई एम। अब सवाल ये है कि क्या हमारे देश में काबिल डॉक्टर बनना बंद हो गए हैं? ये सवाल जरा विवादास्पद है। जानकार मानते हैं कि गैर जरूरी ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की फौज की सोच में लालच की मात्रा का तेजी से विस्तार हो रहा है। डॉक्टरी सलाह की उपयोगिता पर सवाल उठाने वाली इस रिपोर्ट को देखने के बाद लाखों लोगों को अपने ऑपरेशन पर शक हो रहा होगा। लेकिन डॉक्टरों की बिरादरी में इस रिपोर्ट ने बेचैनी बढ़ा दी है। गैर जरूरी ऑपरेशनों को बहुत जरूरी बताने वाले डॉक्टरों की नियत का डीएनए टेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि अस्पतालों से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो ऑपरेशन करने की ऐसी होलसेल दुकानें बन जाएं जिनके लिए हर मरीज सिर्फ फायदे का सौदा हो। लेकिन हमारी तरफ से आपको एक सलाह है कि ऑपरेशन करवाने से पहले सेकंड ओपिनियन जरूर ले लें।
हो सकता है आपका पैसा बच जाए और मरीज की सेहत बिना ऑपरेशन के ही सुधर जाए। मुंबई से राजीव रंजन के साथ श्वेता गुप्ता और यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, दिल्ली। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा, और वो ये होगा कि क्या हमारे देश में काबिल डॉक्टर्स की कमी हो गई है? हम आपको यहां पर यह बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां हम एक बात साफ करना चाहते हैं कि हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और हम उन तमाम अच्छे डॉक्टर्स की इज्जत करते हैं। सभी डॉक्टर्स को एक ही चश्मे से देखना सही नहीं है, बल्कि हम यहां पर यह कहेंगे कि कुछ खराब डॉक्टर्स की वजह से अच्छे डॉक्टर्स की छवि भी खराब हो जाती है। लेकिन यह भी सच है कि देश में ऐसे डॉक्टर्स की बड़ी संख्या है जो सिर्फ अपनी कमाई के हिसाब से काम करते हैं। उन्हें मरीजों की भलाई से, आपकी भलाई से कोई मतलब नहीं होता। दरअसल बात यह है कि भारत के हेल्थ सेक्टर में फार्मास्यूटिकल कंपनीज और प्राइवेट अस्पतालों के बढ़ते मंथली टारगेट्स के भारी दबाव की वजह से डॉक्टर्स को ऐसा करना पड़ता है। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने कुल टर्नओवर का 7% हिस्सा मार्केटिंग पर खर्च करती हैं। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज का घरेलू बिजनेस करीब 60,000 करोड़ रुपए का है। इस तरह से मार्केटिंग पर खर्च होने वाली रकम करीब 4,200 करोड़ रुपए बैठती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा डॉक्टरों को इस बात के लिए मनाने के लिए, राजी करने के लिए खर्च किया जाता है कि वो कुछ खास दवाएं ही आपको लिखकर रिकमेंड करें। भारत में डॉक्टरों की संख्या करीब 7,50,000 है। इस तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज देश में प्रति डॉक्टर 56,000 रुपए सालाना खर्च करती है। यह खबर हमारे देश के डॉक्टरों की सोच वाली बीमारी के लक्षणों की तरफ भी इशारा करती है, जिनके दिमाग में किसी भी कीमत पर अपने बिजनेस को चमकाने का वायरस तेजी से अपना असर दिखा रहा है। वैसे आपको बता दें कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत बहुत ज्यादा खराब है, जिसका जल्द इलाज अगर नहीं किया गया तो हालत और बिगड़ती चली जाएगी। हम जानते हैं कि महानगरों में रहने वाले लोगों को यकीन नहीं होगा कि हमारे देश के 60 करोड़ नागरिक आज भी स्वास्थ्य सेवाओं से लगभग पूरी तरह वंचित हैं। बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे भारत के ज्यादातर गांवों में वहां से शहर तक मरीज को लाने तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, जीडीपी का सिर्फ 1.2% हिस्सा ही हेल्थ सेक्टर पर खर्च किया जाता है, जो बेहद कम है। इसकी तुलना में श्रीलंका, थाईलैंड, चीन और ब्राजील जैसे देशों में स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का 3% हिस्सा तक खर्च किया जाता है, जो भारत की तुलना में लगभग 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। हमारे देश में कुल मिलाकर 7.5 लाख डॉक्टर्स हैं और इस हिसाब से 1,425 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। भारत सरकार के मुताबिक देश में 4 लाख डॉक्टरों की अभी भी कमी है, यानी हमें 4 लाख डॉक्टर्स और चाहिए। डॉक्टरों की कमी की वजह से भारत में हर 140 महिलाओं में से एक महिला पर प्रसव के दौरान मौत का खतरा रहता है, जबकि चीन में यह खतरा 1500 महिलाओं में से एक महिला पर होता है। इन आंकड़ों से यह साफ है कि मंगल ग्रह पर पांव पसारने की काबिलियत रखने वाले हमारे देश की सरकार और सिस्टम अब तक देश के नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पाए हैं। भारत में बीमार होना बहुत महंगा सौदा होता है, क्योंकि इलाज का खर्च किसी को भी गरीब बना सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में महंगा इलाज भी गरीबी की प्रमुख वजह है। इलाज पर खर्च की वजह से हमारे देश में प्रतिवर्ष 6 करोड़ 30 लाख लोग गरीब हो जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में परिवारों को अपनी आमदनी का 6.9% हिस्सा और शहरी परिवारों को अपनी आमदनी का 5.5% हिस्सा अपने या अपनों के इलाज पर खर्च करना पड़ता है। भारतीय परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च का 65% हिस्सा अपनी जेब से ही खर्च करना पड़ता है। WHO के सर्वे के मुताबिक 40% निम्न मध्य वर्गीय परिवारों को इलाज खर्च के लिए कर्जा लेना पड़ता है, यानी उधार पैसा मांगकर अपना या अपने परिवार का इलाज करवाना पड़ता है, और जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश की करीब 70% स्वास्थ्य सेवाएं प्राइवेट सेक्टर द्वारा दी जा रही हैं। देश की 2/3 आबादी के पास मुफ्त सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध ही नहीं है। हमारे देश के सिर्फ 5% परिवारों को उनके पास ही स्वास्थ्य बीमा है। इसकी एक वजह यह भी है कि बड़ी बड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को ग्रामीण भारत में अपने लिए कोई भविष्य नजर नहीं आता, और यही सब वजहें मिलकर
आम भारतीय परिवारों की जेब पर सीधा हमला करती हैं, जिसकी वजह से वो गरीबी की चपेट में आ जाते हैं। हालांकि मौजूदा सरकार ने देश के हर नागरिक को सेहतमंद रहने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को जन्म सिद्ध अधिकार बनाने के लिए नेशनल हेल्थ राइट्स एक्ट लाने की एक प्रक्रिया शुरू की है। हम उम्मीद रखते हैं कि इस वर्ष देश के नागरिकों को यह अधिकार मिल जाएगा, देश की सेहत में तेजी से सुधार आएगा और हमारे देश के हर नागरिक को स्वस्थ रहने का अधिकार मिलेगा। हमारे देश में हर घर में किसी न किसी को कोई न कोई बीमारी होती ही रहती है और उन्हें कभी न कभी ऑपरेशन कराने की सलाह भी डॉक्टर से मिलती है। हमें आपकी सेहत की चिंता है और इसीलिए हमने इस खबर को डीएनए में आज सबसे पहले आपको दिखाया। हमें डर है कि कहीं आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या फार्मा कंपनी के मंथली टारगेट न बन जाएं। जिस तरह मार्केटिंग और सेल्स के प्रोफेशनल्स को एक मंथली टारगेट दिया जाता है, उन्हें अपना मंथली टारगेट पूरा करना होता है, वैसी ही सोच हमारे देश के कुछ डॉक्टरों ने भी अपना ली है, जिसकी वजह से आप भी किसी डॉक्टर का मंथली टारगेट बन सकते हैं और आपका भी बिना किसी ठोस कारण के ऑपरेशन हो सकता है। हम चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए हमारी सलाह है कि आप किसी भी ऑपरेशन की स्थिति में एक सेकंड ओपिनियन जरूर लें, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर से मिलें और अच्छी तरीके से पहले इस बात को पक्का कर लें कि आपका वो डॉक्टर जो आपको सर्जरी की सलाह दे रहा है वो आपको सही सलाह ही दे रहा है। और अब आपको हम चीन लेकर चलते हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं और आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो हमारी आपको सलाह है कि वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वॉशिंग मशीन में आपका बच्चा फंस जाए। हमारे पड़ोसी देश चीन से एक ऐसी ही खबर आज हमारे पास आई है। चीन के उत्तरी शहर हॉनहॉट में 2 साल की एक बच्ची खेलते खेलते वॉशिंग मशीन में फंस गई। इसके बाद 2 साल की ये बच्ची 1 घंटे तक वॉशिंग मशीन से निकलने की कोशिश करती रही, यानी वॉशिंग मशीन में ही फंसी रही और आखिरकार मशीन को काटना पड़ा, तब जाकर इस बच्ची की जान बची। ये खबर भले ही चीन से आई हो, लेकिन ऐसा हादसा दुनिया के किसी भी देश के किसी भी घर में हो सकता है। इसलिए आप ये खबर देखें और अपने घर में जरूरी सावधानी आज से ही बरतें। ये खबर हर माँ बाप को बहुत गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि चीन से आई ये तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं। चीन के हॉनहॉट में एक 2 साल की बच्ची खेलते खेलते वॉशिंग मशीन में गिर गई। बच्ची सीधे वॉशिंग मशीन के स्पिन ड्रायर में फंस गई। घबराई हुई बच्ची की मां ने दमकल कर्मचारियों को फोन किया, लेकिन दमकल कर्मचारी भी बच्ची को सीधे बाहर नहीं निकाल पाए, बल्कि इसके लिए मशीन को पलटकर काटना पड़ा। फिर भी बात नहीं बन रही थी। तब मशीन के स्पिन ड्रायर की ट्यूब को आरी से काटा गया और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची बाहर निकाली जा सकी। ये खबर आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपके बच्चे भी कहीं ऐसे हादसे का शिकार न हो जाए। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए तो उसके लिए आप क्या करें, आइए आपको बताते हैं। वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते वक्त बच्चों को उससे दूर रखें। जब इस्तेमाल में ना हो तो मशीन को अच्छे से कवर कर दें। बच्चा अगर मशीन में गिर जाए तो घबराएं नहीं। मशीन के प्लग को सॉकेट से निकाल दें और बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।